जी स्क्रीन आ गई है। उन्नति, ओके ओके। उन्नति ने शेयर कर लिया। थैंक यू सो मच वर्षा मैम, थैंक यू सो मच उन्नति। तो आप सभी का बहुत 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 कैसे बहुत करो। स्वागत है हमारी जर्नी में। आप सभी लोग आज से कमिट कर रहे हैं 33 डेज की जर्नी। आई होप सो आप कमिट कर रहे हैं। और हम क्यों कर रहे हैं ये क्लास, क्या है इस क्लास की खासियत, क्या है इस बुक की खासियत, और आई होप सो आपको सबको दिख रही है। तो क्या है इस सारी बुक की खासियत, क्या कौन है रोंडा बर्न, क्या है ऐसा इस बुक में जो कि हम स्पेशली इसके सेशंस ले रहे हैं। और लोग जो है इतना मतलब पागल से हो रहे हैं इस बुक के पीछे, और लोगों ने सब कुछ पाया है इस बुक से। ऐसा क्या है इस बुक में? तो अगर मैं अभी इकट्ठा बैठ के आपको बताने लग जाऊंगी तो आप सब लोग थोड़ा सा सोचने लग जाएंगे कि इतना सब कुछ है इस बुक में। तो इसीलिए हम इस बुक का जो भी कुछ खजाना है वो धीरे 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 शेयर करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं ये बुक क्यों करवा रही हूँ, या हमारे आज ओल्ड प्रैक्टिशनर भी हमारे साथ हैं, वह सब क्यों है हमारे साथ इस जर्नी में, ऐसा क्या उन्होंने पाया है या वो क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। मेरा नाम गीत सखरानी है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। और मैं मैरिड हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। मेरी बेटी 11 साल की है और मेरा बेटा जो है लगभग 6 साल का है। और हमारा खुद का बिजनेस है और बहुत 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 अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ है। बहुत ग्रेटिट्यूड है भगवान का, बहुत शुक्राना है भगवान का। तो मेरा उद्देश्य इस बुक को करने के पीछे और इस बुक से लोगों को जोड़ने का पीछे का यह है कि जो मैंने पाया है, या फिर जो और लोगों ने जिन्होंने पाया है, जिन लोगों की शेयरिंग्स मैंने काफी लोगों की ऐसी ऐसी शेयरिंग्स सुनी है जो कि नामुमकिन सा मतलब हमको लगता था, लेकिन उन लोगों ने वो सब किया। तो इस बुक का और भी फायदा और लोगों को हो, और लोग अपनी इस डेली रूटीन की जीवन जो भी उनका चल रहा है, जो दिनचर्या चल रही है, उससे ऊपर उठ के एक सच को देख पाए और हर चीज का जो है वो खुद से जादू कर पाए। अब वो खुद से जादू कैसे होगा, कैसे आप लोगों के पास में एक जादू की छड़ी लगने वाली है, कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, तो यह सब आपको इस बुक को करने से पता चलेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे कमिटमेंट चाहूंगी कि आज आपका फर्स्ट डे है। एक्चुअली फर्स्ट डे तो हमारा 3 दिन 4 दिन बाद स्टार्ट होगा। आज डे जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक हम जो है इसका है बुक का समझाते हैं। तो आपसे मैं यह कमिटमेंट चाहूंगी कि आप लोग जो है इस बुक में अगर आप जुड़ रहे हैं तो इसको आधे में मत छोड़िएगा। हालांकि अगर आपने इस बुक के 4 दिन के सेशंस भी किए तो आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। बट अगर आपको लाइफ में हर वो चीज अचीव करनी है जो आप चाहते हैं तो इस बुक को आधे में मत छोड़िएगा, है ना। क्योंकि जैसे आपने इस बुक को स्टार्ट किया आपके साथ मैजिक होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और जैसे ही आपने इस बुक को छोड़ा, मैजिक्स बंद। तो ये जादू का मतलब यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं है। इस बुक का नाम है मैजिक। रोंडा बर्न एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिसकी फेमस सीरीज है द सीक्रेट सीरीज, और उसकी ये फर्स्ट बुक है द मैजिक बुक, ठीक है। रोंडा बन जो है प्रोड्यूसर भी है और राइटर भी है, और बहुत बहुत फेमस राइटर है। उनकी ये बुक की करोड़ों प्रतियां जो है बिक चुकी हैं, और काफी फेमस बुक है, काफी फेमस बुक है। इनकी वेबसाइट्स है जिसमें हम लाखों लोगों की शेयरिंग सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या है इस बुक में। इस बुक में ऐसा क्या है, उससे पहले मैं बताती हूँ आपको मेरे बारे में कि मेरा क्या ऐसा नेचर है जो कि मैंने इस बुक को किया, और मैं कैसे इस बुक तक पहुंची, है ना, और मैंने क्या अचीव किया। तो सबसे पहले तो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है, वो है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। मुझे लाइफ में अलग अलग स्पिरिचुअल चीजों को खोजने में और अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने में बड़ा ही इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा। और ऐसी अलग अलग रिट्रीट्स पे जाने में, ऐसे अलग अलग लोगों से मिलने में जो कि हमें एक डीप नॉलेज देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक तरह से एक साइंस है और ये पूरी दुनिया एक साइंस है, एक एनर्जी है, ठीक है। तो इसका कैसे काम करता है हम लोग खुद अपने हाथों में, हमारे हाथों में एक पावर है। तो मुझे इसमें पर्सनल मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई लगभग 2019 एंड में, और वहां से स्टार्ट होते होते मैं इस बुक तक पहुंच गई, ठीक है। एक्चुअली 2019 एंड में भी नहीं, 2019 स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गई।
तो मैं 2023 में इस बुक से मिली, इस बुक को करवाने वालों से मिली, और मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। और मैंने लगभग 26 ड्रीम्स लिखे। और जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज इंटरेस्ट से करते हैं ना, तो हम लोग बड़ा ही उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं कि यार बड़े शिद्दत से करते हैं। तो मैंने भी बड़ी शिद्दत से लग के की, और आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 2 मंथ्स मैंने 26 बड़े बड़े ड्रीम्स लिखे थे, कोई छोटे मोटे भी नहीं। और उनमें से लगभग 14 to 15 ड्रीम्स जो है मेरे अचीव हो गए, है ना, लगभग विद इन 2 मंथ आई थिंक, और उससे भी शायद जल्दी। और उसके साथ साथ छोटे छोटे मैजिक्स तो मेरे साथ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन होते ही रहते हैं, जो कि शायद लगता है कि मन में ये बात सोची और हो गई। तो ऑब्वियसली लालच नहीं करनी है, लालच नहीं करती हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हो सकती हैं इजीली, वो बड़ी आसानी से हो जाती हैं। और शायद इसलिए क्योंकि ये बुक की, और इस बुक को करने के बाद मन में एक ग्रेटिट्यूड की भावना आ गई, एक शुक्राने की भावना आ गई। और वही हमको एक्चुअली लानी है। हमने काफी संतों से सुना है कि हमें शुक्राना करना चाहिए, हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने, आई डोंट नो सबको, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूव करके इसको प्रैक्टिस नहीं करवाई, है ना, सिर्फ बोला कि हमें हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए। और नहीं हमने इतने डीपली हमारे कभी कोई ग्रंथ पढ़े, कोई भागवत गीता, कोई रामायण, या किसी ने पढ़े भी होंगे तो उसका डीपली मीनिंग कभी नहीं निकाला। जबकि हर हमारा शास्त्र बोलता है कि हमें वी हैव टू बी ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड। उसका क्या मतलब है, क्या साइंस वो काम करता है, हमने कभी डीपली इस चीज को सोचा ही नहीं। तो एक्चुअली तो हमारा इंडिया का ही ज्ञान है सारा, जो लोग लेके गए और उसको एक मॉडिफाई करके, थोड़ा वेस्टर्न ही उसको मॉडिफाई किया, और उसको हमारे सामने पेश करते हैं, और हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। तो एक्चुअली तो नीड है कि हम हमारे शास्त्रों को पढ़ें। खैर, चूंकि इस बुक ने लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया, तो हम सबसे पहले इसका ग्रेटिट्यूड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बुक का, आप देख रहे होंगे स्क्रीन सबको दिख रही है ना, सबको मेरी आवाज भी अच्छे से क्लियर आ रही है? किसी को कोई आवाज में कुछ ब्रेकडाउन लगे या कुछ क्रैक वगैरह लगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो फर्स्ट पेज है इसका, जादू। रोंडा बन इज द राइटर्स नेम, राइटर का नेम है रोंडा बन। उन्नति मैम स्क्रीन चेंज कीजिएगा, नेक्स्ट पे आइएगा, जिसमें लिखा है इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। हाँ जी, जी, इसमें लिखा है इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 5,000 से 3,000 साल पूर्व एक बुक कही है, या एक ऐसा शास्त्र कही, जिसमें एक सीक्रेट को बताया गया था कि एक ऐसा सीक्रेट है जो हम लोगों से 2,000 3,000 सालों से छुपाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम सब लोगों के हाथ में वो पावर आ जाएगी, तो जो बड़े बड़े मिलेनियर्स है उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? तो हमारे से वो सब सीक्रेट्स छुपाए गए हैं। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे, मतलब इस बुक में इतनी पावर है। और वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बस सिर्फ करना क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रखना है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, स्क्रीन आगे कीजिएगा। देखिए यहाँ पे रोंडा है जो कि राइटर है, और क्या लिखती है वो? काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। रोंडा की दिल से इच्छा थी, जो रोंडा बर्न है वो एक बहुत गरीब व्यक्ति थी, और वो क्या कहती हैं कि मेरी दिल से इच्छा है कि आपके लिए यह नया संसार खोल दे और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। और इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज ब्रिंगिंग यू हियर, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या चीज यहाँ पर लेके आई है। इट डजेंट मैटर कि हु इनवाइटेड यू इन दिस जर्नी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किसने इनवाइट किया इस जर्नी में, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। और मैं भौतिकवादी चीजों में बोलूंगी कि वो तो आप अचीव करेंगे ही सही, आपके असाइनमेंट्स, आपकी प्रैक्टिस से। बट उसके अलावा भी आप अपना एक माइंडसेट लेके जाएंगे कि अब आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है, आपके नेचर में चेंजेस आएंगे, आपके अंदर बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी। और ये इस बुक से डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली डेफिनेटली होगा। आपके सारे काम बनने लगेंगे। आप हर स्टेप पे ऐसा फील करेंगे कि मेरे हाथ में एक सच में जादू की छड़ी लग गई है। तो वो सब कुछ कैसे होगा, हम पढ़ते हैं यहाँ पे।
शुरुआत में अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि यार ये बुक पढ़ेंगे बोरिंग है या ऐसा कुछ, प्लीज 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 आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के और इसके एक एक वर्ड्स को ध्यान रख के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, भिंडी बनाते हुए, गोभी बनाते हुए, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही फोकसली टाइम नहीं दे पा रहे तो बाद में रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन सकते हैं, अभी भी सुन लीजिए। बट कोशिश कीजिएगा कि हम एक एक वर्ड को जो है ध्यान से सुने, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने खुद ने ये बुक जो है ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की है, 5 टाइम्स। और लोगों ने ये बुक हमारे भिलवाड़ा शहर में ही और अलग अलग शहरों में ये बुक जो है लोगों ने 15-15 20-20 बार की। और जब भी ये बुक स्टार्ट होती है अलग अलग जो है वॉलंटियर्स इस बुक को स्टार्ट करते हैं, जैसे आई एम ऑल्सो वॉलंटियर, ऐसे अलग अलग वॉलंटियर्स हैं जो कि इस बुक को स्टार्ट करते हैं। और वह लोग जो हैं इसको हर बार ज्वाइन करते हैं, तो वह कुछ ना कुछ अचीव करते हैं इसीलिए ज्वाइन करते हैं। तो इस बुक के हर एक एक वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग है। आप सब लोग कोशिश कीजिएगा कि फोकस करके इसको सुने। और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उससे बुक को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर आपने ड्रीम्स देखना बंद कर दिया है तो आज से आप लोग अपने ड्रीम्स देखना स्टार्ट कर लीजिएगा। और उसके साथ ही ये सोचने लग जाइएगा कि मुझे किस फील्ड में क्या क्या चाहिए, मैं अपनी लाइफ आगे कैसे देखना चाहता हूँ, मुझे हेल्थ में क्या चाहिए, मुझे मनी में कितना मनी चाहिए हर मंथ का, मुझे रिलेशनशिप्स में कितना प्यार चाहिए मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, मेरे इन लॉज से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से। तो यह सोचने लग जाइएगा, आज का कल का दिन आप सोचिएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा आप इसकी एक लिस्ट बनाइएगा। वो हम आपको असाइनमेंट में व्हाट्सएप पे हर एक एक चीज की डिटेल्स आएगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का। जी उन्नति मैम पढ़िए। उन्नति मैम का बहुत बहुत थैंक यू, आज फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं तो। जी थैंक यू मैम। सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू जी मैम। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं ही होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंचती है। देखिए यहाँ पे रोंडा बन है। रोंडा बन यहाँ पे जो बुक लिख रही हैं उसके लिए वो ऐसे ऐसे लोगों का शुक्राना करती हैं। जब हमारा एक सॉन्ग है बंगाल का कि एकला चलो रे, राइट। तो पहले तो वो अकेली चलती हैं और कैसे लोग उनके साथ मिलते जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है। और इस बुक को स्टार्ट करने का श्रेय जो हमारे जो सीनियर टीचर्स है, आश्मीन मुंजाल मैम, अरविंद सर, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कोरोना के टाइम पे ये बुक स्टार्ट की और आज लाखों लोग जो है इस फाउंडेशन के साथ जुड़े और बुक कर रहे हैं और अलग अलग वॉलेंटियर्स इस बुक को करा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी सीनियर जो मैम है उनका ये सपना है कि देश का, वर्ल्ड का हर एक एक नागरिक ये बुक करे। क्योंकि अगर हर एक एक इंसान जो ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा तो डेफिनेटली ये सृष्टि बहुत इजी हो जाएगी और सब में प्रेम की भावना आ जाएगी, हर इंसान के ड्रीम्स अचीव हो जाएंगे। तो मेरे भी ड्रीम्स अचीव हुए हैं और हमारे सीनियर्स के भी हर ड्रीम अचीव हुए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के भी सारे ड्रीम्स अचीव हों। इसीलिए जो वॉलंटियर्स हैं और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को इसका सेशन लेते हैं। मैजिक बुक हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। आगे जो एडवांस बुक है उनके चार्जेस होते हैं, बट मैजिक बुक हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। और आगे बढ़ते हैं। रोंडा क्या बताती है कि उन लोगों का वो थैंक यू कर रही है जिन जिन लोगों ने बुक लिखने में उसका बहुत बहुत हेल्प की है। जी मैम पढ़िए। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉन को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा।
देखिए यहाँ पे अलग अलग एक बुक लिखी जाती है तो बहुत सारे जो लोग उनका सहयोग रहता है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, कोई पब्लिकेशन हाउस में होता है, तो उन लोगों का जो है रोंडा यहाँ पर थैंक यू कर रही है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। हम कभी भी सेल्फ मेड नहीं होते हैं, है ना। हमें यहाँ तक पहुंचाने में हर इंसान का योगदान रहता है। एक पूरा दिन निकालने में भी हमारी काफी लोगों ने हेल्प की होती है। लाइक हम उठते हैं मॉर्निंग में, दूध वाला दूध देने आता है, राइट। और हमारी जो हाउस हेल्प रहती है, जो हमारी मैड रहती है, उसके बिना एक भी जीवन हमें थोड़ा सा टफ लगने लग जाता है। तो उनकी हमारे पूरे दिन को निकालने में हेल्प रहती है। सब्जी वाला हमें सब्जी देके जाता है, भले हम उसको एक अमाउंट देते हैं। तो ऐसे कई लोगों का हमारे लाइफ में योगदान रहता है। आज वही आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा। लाइक मैं लिखती हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी मैड का, मेरी हाउस हेल्प का, जो कि पूरा दिन मुझे घर में बहुत हेल्प करती है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है और मैं अपने पर्सनल काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी हाउस हेल्प को जो है शुक्राना कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। इस तरह से पूरे दिन में आप देखिए कि आप आपके जीवन में आपकी कौन हेल्प करता है। हो सकता है आपकी कार को साफ करने कोई आता हो, कोई हेल्प आती हो, तो आप उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए। कोई न्यूज़पेपर बांटने आता हो तो आप उनका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और भी कई लोगों का, कोई चाय बना के आपको पिलाता हो पूरे दिन में। तो इस तरह से आपको आज जो है पांच ऐसे लोगों के लिए लिखना है जो कि आपको पूरे दिन में हेल्प करते हैं। और लिखना कैसे है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज यही होनी चाहिए, 3 टाइम्स धन्यवाद। 3 का एक रोल है, जहां पर भी हम यहाँ पे आगे जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें 3 टाइम्स थैंक यू लिखेंगे। उस 3 का जो क्या रोल है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हम पढ़ते हैं आगे। जी मैम। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेम्स हॉल और कार्ला थ्रॉटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन को, जो मेरी बहन गैल्डा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। जिसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओ कॉनर, माइक माइक गार्डिनर, लॉरी शारापोवा, कोरी जोहानसिंग, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। देखिए यहाँ पे एज ऑलवेज, जो कि हमारी शायद हैबिट नहीं हो या आप लोगों में से किसी की हो, कि हम जब किसी किन्हीं लोगों की हेल्प लेते हैं तो हम शायद भूल जाते हैं और हम उनका ग्रेटिट्यूड तक नहीं करते हैं। हमको लगता है ये तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या ग्रेटिट्यूड करना, है ना। या फिर हमने हमारी लाइफ में सिर्फ बचपन से अभी तक एक थैंक यू वर्ड सुना था, लेकिन यह थैंक यू और ये ग्रेटिट्यूड क्या है, क्या इसका पीछे का साइंस है, ब्रह्मांड में ये कैसे गूंजता है, ब्रह्मांड के साथ ये कैसे कनेक्ट कर पाता है, यह हमको अभी तक पता ही नहीं था। और कभी शायद हमको बचपन से किसी ने बताया ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये स्कूल्स के एक पर्टिकुलर सिलेबस में शामिल हो जाए, तो आप यकीन मानिए आपके बच्चे बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में कि बटर बन जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है कि हमारे बच्चे इतने प्रीमियम बच्चे बन जाएंगे कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उसका क्या असर होगा। और ऐसे ही जो इस सब चीजों को समझते हैं, जो ग्रेटिट्यूड्स को समझते हैं, उनका उद्देश्य है कि हर स्कूल में ऐसा कुछ एक वीकली ऐसा कुछ प्रोग्राम शामिल हो जाए। तो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, जैसे कि जो हमारे सीनियर जो टीचर्स हैं वह कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में जाके इसको प्रमोट करें और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जो है एक इसका छोटा सा ही सिलेबस स्कूल्स में शामिल करवाएं। खैर, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर रोंडा बर्न जो है अपने इस बुक के प्रकाशन के पीछे हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति और एक बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसकी हेल्प का जो
रेशो है ज्यादा है और जिसकी हेल्प का रेशो कम है, दोनों को बड़ा ही इक्वली ग्रेटिट्यूड कर रही है, धन्यवाद लिख रही है। तो उसी तरह आज हमको भी, जैसे मैंने बताया, हमको भी अपना ये एक असाइनमेंट करना है। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप आज कमिट करके अगर इस बुक को करने आए हैं, 1 घंटा आप रोज का देंगे, तो प्लीज इसको आधा अधूरा मत कीजिएगा। इसमें जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, कोई बड़ा कुछ भी नहीं करना है, कोई 1 घंटे की जॉगिंग नहीं करनी है, कोई 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ फ्री टाइम में बैठ के आपको अपनी एक नई नोटबुक बनानी है और उस पर लिखना है। लिखने के पीछे का बहुत गहरा साइंस होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और उसके साथ हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं सिर्फ लिखने से। यस, सिर्फ लिखने से। बोल के करने से सिर्फ वही व्यक्ति करे जो लिख नहीं सकता। अगर हमारे पास हाथ है और हमारे हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमें हर असाइनमेंट को लिख कर करना है। अगर आप दिल से करते हैं तो असाइनमेंट करने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है। और स्टार्टिंग में तो कोई असाइनमेंट, हर असाइनमेंट लिख के करने का नहीं होता है। कुछ कुछ असाइनमेंट लिख के करने के, कुछ कुछ असाइनमेंट बोल के करने के हैं। तो अगर जो असाइनमेंट लिख के करने के, तो प्लीज आप लिख के कीजिएगा और पूरे दिल से इस बुक को कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जी मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रकाशकों एंट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजन फैन, जेम्स पर्विन, किम्बरली गोल्डस्टिन और इसोल्ड सॉर को ऐसे कमाल के लोग की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। जी मैम, पढ़िए आगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एंजल मार्टिन वेलायोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवारों को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हीं शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान है। एग्जैक्टली exactly. हमारा कुछ ना कुछ लाइफ का, मैम आप स्क्रीन चेंज कीजिएगा, आगे जो इसके जो विषय सूची है आप वहां पर लेके आइएगा। जी, हम इसको पढ़ेंगे, एक मिनट मैं पढ़ती हूँ इसको। तो हमारी लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अच्छा सीन है, कुछ ऐसा कुछ आपने अच्छा किया है, या कहीं ना कहीं आप थोड़े से भी स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं थोड़े से कनेक्टेड हो, या कहीं ना कहीं आप पहले ग्रेटिट्यूड में थोड़ा सा ही रह चुके हो, इसीलिए आज आप इस बुक तक पहुंचे हो। वरना इस ग्रुप में जो है शायद 35 to 40 लोग होंगे, या शायद इससे भी ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर आए हैं कितने, ऑलमोस्ट 11। ठीक है, हाँ आई नो कि काफी लोग जो है टाइमिंग मैच नहीं करता है, तो कई लोग रिकॉर्डिंग से सुनते हैं और हमें बराबर रिस्पॉन्स देते हैं, और कॉल करके भी हमें जो है डिटेल्स बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। आगे मैं आप लोगों को ऐसे कई लोगों की शेयरिंग्स करूंगी डे बाय डे। तो ऐसे लोगों की शेयरिंग सुनने के लिए आपको हर डे ये क्लास अटेंड करनी होगी। अगर किसी दिन आप जो है नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप रिकॉर्डिंग से उस दिन का सेशन जरूर सुनिएगा, पेंडिंग मत छोड़िएगा। क्योंकि अगर हम एक दिन का सेशन पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो अगले दिन का फिर हमारे लिए डबल होमवर्क हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इस बुक में क्या क्या सिखाया जाएगा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। थोड़ा सा जूम कीजिएगा मैम स्क्रीन को, ताकि रिकॉर्डिंग्स में लोगों को अच्छे से दिखाई दे। हाँ जी, बस। तो पहला चैप्टर इसमें आएगा, क्या आप जादू में यकीन करते हैं। आई नो आप सब लोग भी यकीन करते होंगे, और जो नहीं करते हैं वो अब करने लग जाएंगे। तो पहला चैप्टर इसमें आएगा, क्या आप जादू में यकीन करते हैं। सेकंड है, एक महान रहस्य प्रकट होता है। इसमें थोड़ी डिटेल्स बताई जाएगी कि कैसे जादू काम करता है। उसके बाद अगला आएगा, अपने जीवन में जादू को लाना। उसके बाद रौंडा हमें यहाँ पे बताएगी कि हम हमारी लाइफ में कैसे मैजिक को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। उसके बाद एक जादुई पुस्तक, यहाँ पर भी हमें इसी मैजिक की डिटेल्स दी जाएंगी। और ये जो चार आपने चीजें देखी हैं, यह यहाँ पर डे 0 का पार्ट 1, डे 0 का पार्ट 2, डे 0 का पार्ट 3 रहेगा। आगे से फर्स्ट डे से
पहला दिन जहां पर लिखा हुआ है, पहला दिन अपनी नियामतें गिने, मतलब हमारी लाइफ में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी नियामतें जिनको हम इग्नोर कर लेते हैं या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो वह हमको काउंट करनी है। काउंट यानी ऐसे नहीं, ऐसे गिनती लगानी है, ऐसा नहीं है। उसको कैसे करना है वो आगे पता चलेगा आपको। दूसरा दिन जादुई पत्थर, इसमें आपको आपका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड मिलेगा और वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तीसरा दिन है जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। तीसरे दिन पे जादुई संबंध मतलब कि हम हमारे रिलेशनशिप, जिससे भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं उस पे हम काम करेंगे, और लोगों का जिनसे भी हमारा कुछ खट्टा मीठा कुछ हमारे लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो हम प्रॉब्लम वर्ड नहीं यूज करते हैं, कमी का कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं, दुख वर्ड यूज नहीं करते हैं। वो क्यों, वो आपको आगे बताया जाएगा। उसकी जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं ब्रेक डाउन। तो मुझे बार बार चूंकि वो वर्ड नहीं बोलना पड़े, उसके लिए मैं ब्रेक डाउन वर्ड यूज कर रही हूँ। तो जिन भी लोगों के साथ आपके कुछ ब्रेक डाउन है, खट्टे मीठे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम ब्रेक डाउन वर्ड यूज करेंगे। तो उनके लिए तीसरा दिन आएगा जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। अगला दिन आएगा चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, हम हमारी हेल्थ पे काम करेंगे। हमारी हेल्थ को लेके कोई चैलेंजेस है, कोई ब्रेकडाउन है, तो हम उसको ठीक करेंगे। फिर हमारा आएगा पांचवा दिन जादुई धन। सबको जिसका वेट रहता है मनी मनी मनी, हमें मनी कैसे अट्रैक्ट करनी है, कैसे हम और पैसा बना सकते हैं, कैसे हम हमारे सपनों की हर चीज को पा सकते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। सिक्स्थ डे पे आएगा जादू की तरह काम करना। हम कैसे पूरा दिन जो है मैजिकली काम करेंगे, कैसे हम ग्रेटिट्यूड्स में रहेंगे, वो सिखाया जाएगा। सेवंथ डे पे हमारा आएगा नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है, कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि नेगेटिव होती है। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में ना ही हो। तो उससे हमें कैसे निकलना है, वह हमें एक मेथड बताई जाएगी। उसके बाद एट्थ डे आएगा जादुई तत्व, जिसमें हमें फूड और वाटर का कैसे ग्रेटिट्यूड करना है वह हमें सिखाया जाएगा। नाइन्थ डे पे आएगा धन का चुंबक। हमें कैसे जो है वापस, अब जो चैप्टर्स आएंगे रिपीट में, एडवांस चैप्टर आएंगे, तो कैसे हमें जो है पैसों का चुंबक बनना है, या पैसे हमारे चुंबक बने, कि हम जहां जाए पैसा ही पैसा बरसता रहे। तो उसके लिए जो है नाइन्थ डे है। 10वां दिन आएगा हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर खुद के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के बाद हम लोगों की भी हेल्प करने लग जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं ग्रुप में वापस शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर पढ़िएगा कि कैसे हमारे जो डाउट्स आएंगे उसको उसको आंसर्स पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। तो 10वें दिन से हम थोड़े थोड़े लोगों की मदद करने लग जाएंगे, जिनके हम नियर डियर वंस के, जो हमारी लाइफ में हम करना चाहते हैं। 11वां दिन जादुई सुबह। हम हर दिन को, हर सुबह उठ के कैसे हमारी लाइफ को मैजिकल बनाएंगे, वो 11वें दिन में सिखाया जाएगा। 12वें दिन में जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, जिन्होंने आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ भी हेल्प की हो, उनका हम कैसे ग्रेटिट्यूड करना है वो सिखाया जाएगा। ये बुक प्योरली साइंस पे आधारित है, कि कैसे साइंटिफिकली हम पुरानी चीजों के ग्रेटिट्यूड्स करके नई चीजें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पूरे आकर्षण का सिद्धांत काम करेगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी मूवी भेजी जाएगी आज ग्रुप में, वो आपको देखनी है जब भी आपको फ्री टाइम हो, लेकिन उस मूवी को जरूर आप ध्यान से देखिएगा। तो 13वां दिन आएगा जिसमें बताया जाएगा अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 13वें दिन में आपको आपके ड्रीम्स की एक विस्तृत लिस्ट बनानी है, जो कि आपके मेन ड्रीम्स है, उस पे काम किया जाएगा। कैसे बनानी है वो सब हर डे बाय डे आपको बताया जाएगा। 14th डे पे अपने दिन को जादुई बनाएं। फिर हम हमारे दिन को कैसे मैजिकली बनाना है उस पे काम करेंगे। 15th डे पे हम जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिलेशनशिप को हम कैसे और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, उस पे काम करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले बेसिक लेवल पे चैप्टर्स हैं, उसी के फिर एडवांस लेवल पे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो फिर जब हम बेसिक लेवल पे 12 चैप्टर तक काम कर लेंगे, तो हम 13वें चैप्टर से लोगों की भी हेल्प करने लग जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं। 15वें दिन में जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, हमारे रिलेशनशिप को बेटर करेंगे। 16th डे से हम स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार करेंगे, हमारी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं हम वो करेंगे। उसके बाद 17वें दिन से मैजिक चेक हमको बनाना होगा। मैजिक चेक कैसे बनाना है वो आपको बताया जाएगा, और मैजिक चेक में क्या करना है वह भी हम आपको आगे बताएंगे। 18वें दिन से जादुई कार्य सूची, हमारे जो काम होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं, और कैसे हमको उनको पूरा करना है वह हम आपको बताएंगे। 19th डे से जादुई कदम, हर स्टेप पे ग्रेटिट्यूड कैसे करना है वो बताया जाएगा।
20वां दिन हृदय का जादू, अपने हृदय का कैसे ग्रेटिट्यूड करना है 20वें दिन पे वो बताया जाएगा। 21वें दिन बेहतरीन परिणाम, जहाँ पे हर रिजल्ट आपको कैसे अच्छा मिले, हर काम आपका कैसे बेटर हो ये बताया जाएगा। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने अपने ड्रीम्स पे फिर 22वें दिन से हम काम करेंगे और उसको बिल्कुल पूरा करने की पूरी कोशिश अपनी करेंगे। वो कैसे करेंगे 22वें दिन में बताया जाएगा। 23वें दिन में जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं, जो हमारी जो हवा है, जो हमारी सांसें जो हम ले रहे हैं, उसका कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हम वो बताएंगे। 24वें दिन से जादुई छड़ी, आपको एक मैजिक वॉन्ड मिलेगी और उससे आप अपने करीबी रिश्तेदार जिनकी आपको हेल्प करनी है उनकी हेल्प कर पाएंगे। 25वें दिन से जादुई संकेत, आपको यूनिवर्स जो है मैजिक क्यों देगा, जो कि आपको समझने है और उसका ग्रेटिट्यूड करना है और उससे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। 26वें दिन से जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले, हम सब गलतियों का पुतला है, हम सब बहुत मिस्टेक्स करते हैं जाने अनजाने, तो हमको उसको कैसे अब जो है उसको सुधारना है, वरदानों में कैसे उसको बदलना है हम वह सीखेंगे। 27वें दिन से एक प्रैक्टिस आपको सिखाई जाएगी जो कि इस बुक को करने के बाद आपकी लाइफ में आई थिंक हमेशा शामिल हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप मिरर के सामने जाएंगे तो आप जो है हमेशा खुश होके जाएंगे और वहां से खुश होके आएंगे, वो प्रैक्टिस आपको बताई जाएगी। 28वें दिन से आपको जादू को याद रखना है। 28वां दिन इसका लास्ट चैप्टर है और कैसे आप हर दिन का किया हुआ मैजिक आप सेकेंड डे पे याद रखते हैं वो बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जादुई भविष्य, ये कोई चैप्टर नहीं है 29वां, यहाँ पर एक बुक का क्लोजिंग टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट 2 डेज हम और लेंगे आपका जादुई भविष्य, और जादू कभी खत्म नहीं होता। कैसे आपको इस बुक को करने के बाद आपकी लाइफ में प्रैक्टिस लाइफ टाइम करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। मैम स्क्रीन चेंज कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरे 28 दिन के चैप्टर्स प्लस 2 दिन और हो गए, ये 30 दिन, उसके अलावा 3 दिन का हमारा डे 0 डे 1 डे 2 वगैरह रहता है। तो लगभग 33 से 34 दिन की ये बुक रहती है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। अब हाँ, ये आप पिक्चर देखिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस पिक्चर में कि कोई जादू कुछ हो रहा है, कुछ मिरेकल हो रहा है। तो यहाँ पर हम पब्लिकेशन हाउस का बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं और हमारी लाइफ में भी अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। और लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, ब्रेकडाउन्स भी आते हैं, लेकिन हमको वहां से कैसे निकलना है, अब हमको यह जो है एक साइंटिफिकली प्रूफ, एक स्पिरिचुअली प्रूफ, एक जादू की छड़ी मिलने वाली है। तो हम पढ़ते हैं आगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हाँ मैम स्क्रीन चेंज कीजिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जिन जिन लोगों का उल्लेख है वह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है। कोई वैज्ञानिक है, कोई जो है साइंटिस्ट है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा लेखक है, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। तो सारे के सारे बहुत 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 बड़े बड़े हस्ती हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे साझा किया है और हम उसके उनके एक्सपीरियंस से कैसे अपनी लाइफ में फर्क डालेंगे ये हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो उन्नति मैम पढ़िए आप प्लीज यहाँ से। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। सबसे पहले तो जैसे कि कई लोग अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए नहीं अंगारों पे भी चलने लग जाते हैं कि इस मंदिर में, फलाना मंदिर में मैंने मन्नत मांगी है, फलाना मस्जिद में मैंने मन्नत मांगी है, फलाना गुरुद्वारे में मन्नत मांगी है। इतने दूर दूर तक ट्रेवल करके जाते हैं कि वहां मेरी मन्नत तो पूरी होगी ही सही। तो जादू तो आपके साथ ही है, भगवान आपके अंदर ही है, वो एनर्जी आपके अंदर ही है। कैसे हमको उसको अचीव करना है वह हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा क्या उस पे यकीन है? अगर हम इस क्लास में आ रहे हैं तो थोड़ा विश्वास लेके आइएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम यकीन ही नहीं करेंगे तो जादू होने से रहा, तो यकीन करके आना पड़ेगा, है ना। और आपको यकीन दिलाने के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं और हम ऐसे लोगों की शेयरिंग सुनेंगे जिनसे आपको डेफिनेटली यकीन भी हो जाएगा। तो जिनके पास यकीन है उसी के साथ जादू है, और जो यकीन नहीं करता उसको जादू मिलता भी नहीं है। क्योंकि यकीन करोगे तभी जो असाइनमेंट है वो थोड़े से शिद्दत के साथ करोगे, है ना। और किसी भी मंदिर में जाओ, विश्वास ही नहीं है तो वहां पे सिर्फ एक जो घूमने के हिसाब से हम लोग जा पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, तो यकीन आपको करना पड़ेगा। आई होप सो आप सब जो है जादू में यकीन करते होंगे। जी मैम पढ़िए। रोअल्ड डॉल 1916 टू 1990। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी।
आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। देखिए, सबसे पहले तो अपने जो है बचपन में जाइए। जब हम छोटे थे तो भले हमारे पेरेंट्स बहुत वेल सेटल्ड नहीं भी थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत वेल सेटल्ड नहीं भी थे, तब भी हम जो सोचते थे वो हमको इजीली मिल जाता था, है ना। हमारे पेरेंट्स को पता चल जाता था या कैसे भी हम हमें जो भी मिलता था हम बड़ा ही उससे खुश होते थे, है ना। और आजकल क्या हो गया, आजकल हम हमें कुछ भी मिले हम कोई खास उसकी खुशी नहीं मनाते हैं। जैसे कि हम कोई शॉपिंग करके आए तो हम कोई बहुत खुश नहीं होते हैं। और बचपन को आप थोड़ा सा जाके देखिए, जब हम छतों पे सोया करते थे तो उसकी खुशी कितनी होती थी। शाम से ही हम जो है छत को साफ करने लग जाते थे और बिस्तर बिछाने लग जाते थे। उसके बाद जो ठंडी ठंडी हवा लगती थी, कई लोग तो जो है बेड को थोड़ा सा पानी की छींटे मार के गीला करते थे, है ना। कुछ हम ऐसा बलून्स फुलाते थे, जब हम उससे कितना खुश होते थे। जब हम आकाश में देखते थे स्काई में तो हम वो जो आकृतियां देखते थे और हम उसको देख के बड़ा खुश होते थे। या फिर जो इमली की गोलियां होती है हम उसको खा के बड़ा खुश होते थे, है ना। और ऐसी कई सारी चीजें आई डेफिनेटली कैन से कि आप लोगों के साथ भी हुई होंगी और आप बड़े खुशी से जो है झूमते होंगे। लेकिन लोगों ने हमको बड़ा कर दिया। अरे अब तू बड़ा हो गया, अरे अब तुम बड़ी हो गई हो, अरे ये क्या कर रही हो, अरे इससे कोई मतलब नहीं है, अरे तुम बड़े हो गए, पढ़ाई करो, ये करो वो करो। हम भी हमारे बच्चों के साथ ऐसे करते ही हैं। तो बड़े होने के बाद वो हमारे साथ जादू जो है वह भी खत्म हो गए। और जो वो हमारी जो बचपन वाली जो खुशी थी वह भी जो है खत्म हो गई। हमारा बचपन याद करके हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना। तो अब ये बुक सबसे पहले तो आपको यही कहेगी कि सबसे पहले तो आप बच्चे बन जाओ। जी बिल्कुल, बच्चे बन जाओ। और वो कैसे बनाएगी वह आपको आगे पता चलेगा। तो बच्चा बनकर ही सब कुछ पाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का हृदय जो है बहुत कोमल होता है। उसमें नेगेटिविटी का एन भी नहीं होता है, राइट। उनको मारो कूटो कुछ भी वापस वैसे ही हो जाते हैं। तो वही हमको बनना है, और कैसे बनना है आगे पता चलेगा। जी मैम, पढ़िए। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो आपने अभी भी देखा होगा कि जब हमारे बचपन में दांत टूट जाते थे तो या तो हम उसको मिट्टी में गाड़ के आते थे या फिर कॉटन में लपेट के हम विश मांगते थे। और मुझे तो याद है कि हमारे फैमिली में जिस किसी को भी बेटा चाहिए होता था या किसी को भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा होता था तो हम बोलते थे, अरे मेरे को दांत आए और उसको जो है बच्चा हो या बेटा हो, ऐसा कुछ हम बोलते थे। आई नो आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा। तो वो बचपन बड़ा ही रोमांचकारी होता था हमारी लाइफ में। और वही सब पीछे छूट गया और वहीं से हमारे मैजिक्स में भी जो है ताला लग गया और वहां से हमारे मैजिक्स आना बंद हो गए। क्योंकि जो हम जाने अनजाने उन मैजिक्स को अट्रैक्ट करते थे वह हम भूल चुके, वह हम छोड़ चुके, है ना। तो अब ये बुक, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बुक हमको वापस बच्चा बनाएगी और डेफिनेटली आप इसको जो है फील कर पाएंगे। आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ। आज एक सिटी है मंदसौर एमपी में, वहां से एक जो है लेडी का मेरे पास कॉल आया। तो एक छोटी सी शेयरिंग से शुरुआत करती हूँ। तो उनका कॉल आया और उनके साथ इस बुक को करने के बाद काफी मैजिक्स हुए। और उन्होंने इतना खुश होके मुझे बताया जैसे कि कोई 12-13 साल की एक लड़की बता रही हो अपनी खुशी को, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और सेम उनकी खुशियों को सुन के, उनके मैजिक्स को सुन के मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। तो ये चीज जो ये बुक है वो हमको ऐसा बना देगी, यस बच्चा बना देगी। और कैसे करेगी वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा जो एक मैच्योर जो नेचर हो गया है उसको थोड़ा सा साइड में रख के हम इस बुक को करें, है ना। जी मैम, पढ़िए। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है।
जी मैम, पढ़िए, आगे पढ़िए। हमसे बहुत से लोगों के मन में बच बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यसक बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। हम बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें, और जो हम में कभी थी। आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि क्यों बच्चा बनना इम्पोर्टेंट है, क्यों बच्चों के साथ जो है हमें अच्छी फीलिंग आती है। हम बच्चों के साथ रहते हैं ना, तो मतलब एक बहुत एक अपनापन लगता है, चाहे किसी के भी बच्चे हो। एक वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव हो जाता है ना। तो हमारे चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो जब मुझे कोई मैजिक करना होता है या मुझे कोई चीज अट्रैक्ट करने होती है, कोई मुझे चीजें पानी होती है, तो मैं अपने बच्चों को शामिल कर लेती हूँ। और मेरी जो रात की प्रेयर्स होती हैं, या फिर मुझे जो भी अचीव करना होता है उनके साथ जो है, उसको उनको भी थोड़ी थोड़ी ये प्रैक्टिस आ गई है। तो उनके साथ मैं वो प्रेयर करने लग जाती हूँ, या फिर ऐसा बोलने लग जाती हूँ, हम तीनों मिलके करते हैं कि यह मुझे मिल चुका है। तो ऐसा क्यों मैं करती हूँ, मैं आपको क्यों ये शेयर कर रही हूँ कि बच्चे बिल्कुल प्योर होते हैं, नेगेटिविटी उनमें बिल्कुल नहीं होती है। उनमें ख्यालों के जो वो विचार होते हैं ना, जो बड़े ही हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, वह उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। वह उस पल को जीते हैं कि मैं अभी खेल रहा हूं तो उसको एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे तो इतना शिद्दत से मजे से खाएंगे, भले ही वो दाल रोटी ही क्यों नहीं हो, तो वो उसको एंजॉय करेंगे। और हम 36 पकवान भी हमारे सामने हो जाए, लेकिन हमने खाने को एंजॉय करना ही छोड़ दिया। हर वो चीजें छोड़ दी जो हम बचपन में करते आ रहे थे। छोटी से छोटी टॉफी को हम एंजॉय करते थे। तो आगे ये छोटे छोटे ट्रिक्स हम आपको देंगे। तो उनको शामिल करने का उद्देश्य यही होता है कि जब वो साथ में होते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। राइट। और जो हमारी जो फीलिंग होती है वह थोड़ी सी खुशनुमा हो जाती है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं आगे, जब आप अपने ड्रीम्स तक काम करेंगे, जब आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या पोते पोती हैं, या घर में और भी बच्चे हैं, तो हमें वापस बच्चा बनना है और हर चीज में एक्साइटमेंट लाना है। और वो एक्साइटमेंट कैसे लाया जाएगा, हर एक चीज क्लियरली ये बुक बताएगी। कैसे आपको एक लाइन भी लिखनी है, वह भी आपको ये बुक बताएगी। कैसे किसके लिए एक लाइन भी आपको लिखनी है, वह भी आपको ये बुक बताएगी। मतलब मैं हैरान हूं उस रोंडा बर्न का, इस लेखक का, कि इतनी क्लियरली उनको कैसे पता चल जाता है कि एक आम इंसान क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, एक आम इंसान की लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या ब्रेकडाउन आते हैं। तो उन्होंने एक आम इंसान के लाइफ में अपने आप को रखा। एक सिर्फ आम इंसान ही नहीं किया जाए, एक बहुत गरीब से गरीब, एक बहुत अमीर से अमीर इंसान की लाइफ में खुद को रख के यह बुक लिखी है ना। तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो हम सोचते हैं वो इस बुक में पहले से ही बताया जाता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ऐसा कोई सीन आपके साथ हो गया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो आगे आपको कुछ भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब मुझे आगे क्या करना रहेगा। ये रोंडा बन बड़ी ही आसानी से आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता देगी। जी मैम, पढ़िए। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता देखिए, है कि आप
जी जी, देखिए आप सबसे पहले तो हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम जो बचपन जीते थे वह एक्चुअली झूठ था, और जब हम बड़े हो गए हम बड़े समझदार बन गए यह एक्चुअली सच है। लेकिन उल्टा है, सच वही था। सच वही था मतलब कि हमको लाइफ वैसे ही जीनी चाहिए जैसे हम बचपन में जीते थे, जो हमारा बचपन में नेचर होता था, जो हमारी बचपन में लैंग्वेज होती थी, जो हमारे बचपन में एक्साइटमेंट होता था। हाँ, थोड़ी जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन हमने हमारा वो चाइल्डहुड वाला जो नेचर है, वो जो चीजें जो हम करते थे वो हमने सब छोड़ दी। हम खुद को बड़ा मैच्योर मानने लग गए, और वह मैच्योर वाली चीजें करने लग गए, और वैसे ही टेंशन और ये सब चीजें हमने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली, है ना। तो हमको वापस वो पुराना वाला जो हमारा जो बचपन था वो वापस अट्रैक्ट करना है, और हम उसकी कोशिश करेंगे। जी मैम, पढ़िए। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपने सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपकी लाइफ में आप जो भी सोचेंगे वह होगा, डेफिनेटली होगा। और कैसे होगा वह आपको नहीं सोचना है, वह यूनिवर्स का काम है। हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे यूनिवर्स का, कि हम जिसको यूनिवर्स बोलते हैं वह एक एनर्जी है, वही ब्रह्मांड है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, जो कि हमारे चारों तरफ है। हम जिस लाइफ में रह रहे हैं वहां पे चारों तरफ एनर्जी है, जो लाइट्स चल रही है वह एनर्जी है, जो हम बातें कर रहे हैं, मेरा वाइब्रेशन अगर अच्छा है तो वो आपको फील होगा क्योंकि वो एनर्जी है। आपका वाइब्रेशन अगर अच्छा है, आपकी सोच अगर अच्छी चल रही होगी तो वो मुझे कहीं ना कहीं फील होगी। हम बोलते हैं ना जब किसी से मिलते हैं, यार ये थोड़ा सा इसका नेचर जो है थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे, हम हमेशा ऐसे बात करते हैं ना, यार वो थोड़ी मुझे सही नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हमको फील आ जाता है, हमको वाइब्रेशंस आ जाते हैं, अच्छे इंसान के वाइब्रेशंस हमको पहले ही पता चल जाते हैं। तो सब कुछ एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम कैसे अपने जीवन में जो है उसका कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे अपने जीवन में उतार के हम अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, वह इस बुक में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और आप यकीन मानिए, आप जो लिखेंगे आपको मिलेगा, बशर्ते आपको इसकी प्रैक्टिस, इसका जो कहने का जो तरीका है कि आपको कैसे लाइफ में चलना है, कैसे लाइफ में फील करना है, कैसे लाइफ में आपको हर पल पल पर ग्रेटिट्यूड में रहना है, तो वह आपको इस बुक से सिखाया जाएगा। उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो जादू आपके साथ है, आपकी हर वो चीज अट्रैक्ट होगी जो आप चाहते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने छोड़ दी तो वही जादू खत्म है। लेकिन ये बुक आपसे, यूनिवर्स जो है आपसे नाराज नहीं होता है। फिर जब आपने इसकी प्रैक्टिस चालू की तो यह बुक आपको मैजिक वापस ऐसा के ऐसे ही देगी, यह यूनिवर्स आपको मैजिक वैसा के वैसा ही देगा जैसा आप चाहते हैं। तो बस फिक्स एक ही चीज है कि आपको इस बुक की प्रैक्टिस करनी है, जो जो यहाँ पर बताया जाएगा। जी मैम, पढ़िए। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। जी, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, जो कि हम सब इंसानों से छुपाया गया, कि कैसे हम हमारे जीवन में हर एक चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस वर्ल्ड में पॉजिटिव लोग हैं तो नेगेटिव लोग भी हैं, है ना। तो जैसे कि आज बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं खान पान और इन सब चीजों की वजह से है। तो कहीं ना कहीं जो सही चीजें हैं अब इंटरनेट के माध्यम से और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आ रही है, उसी तरह तो हमारे से बहुत बड़ा एक सीक्रेट छुपाया गया था, और वो ये सीक्रेट था कि हम हमारी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम हमारी लाइफ में जो भी बड़े से बड़ा कुछ भी चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। और वो कौन देता है हमें? यूनिवर्स। और यूनिवर्स कौन है? एक एनर्जी है, एक भगवान बोल दो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे आप अपने माँ बाप को मानते हो, चाहे गुरु को मानते हो, आप वो मान सकते हो। ठीक है, तो उसमें इतनी ताकत है। खुद कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज इस बुक से, इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस से थर्ड स्टेज का कैंसर लोगों ने ठीक किया है। एक लड़की है जिसने
जो है मैजिक बुक की प्रैक्टिस से कंटिन्यू प्रैक्टिस करके 100 करोड़ की कंपनी बनाई। यस। और उसके अलावा कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, ये तो मुझे जो याद है मैं वो बता रही हूँ। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि हम धीरे धीरे आपसे शेयर करेंगे, तो उन लोगों की शेयरिंग्स आपको मिल जाएंगी, हम ग्रुप में भी शेयर करते जाएंगे। उसके साथ ही ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो कि नामुमकिन सी थी और लोगों ने वो अट्रैक्ट की, और लोगों ने अपनी हेल्थ के क्षेत्र में, अपने रिलेशनशिप के क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र में, सब एरिया में जो है उन्होंने हर वो चीज पाई जो वो चाहते थे। तो बस आपको यकीन करना है, और आज से 33 डेज के लिए आप हमारे साथ हैं, इस यात्रा में हैं। और आपको असाइनमेंट करने, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक न्यू नोटबुक परचेज करनी है और एक पेन, बस। उसके साथ ही 3 चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा: कंसिस्टेंसी, भरोसा, और जो है अमृत वेला, है ना। एक तो अगर आप कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर सुबह 4 बजे उठना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप जो है जादू की स्पीड देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी मैजिक अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अगर आप उठते हो तो कोशिश कर लो थोड़ा सा और जल्दी उठने की। या फिर ये बुक तो वैसे कहती है कि जितनी बजे भी आप उठ रहे हो उसी टाइम आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो आगे आपको पता चलेगा क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए और विश्वास आपको बनाए रखना है। ठीक है। तो आगे आज आपको क्या करना है, आज आपको जो पूरे दिन में आपके घर में जो भी आपकी हेल्प करता है, जो भी आपके सराउंडिंग में आपकी हेल्प करता है, उसको लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको असाइनमेंट ग्रुप में भी आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि धन्यवाद 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 मेरी हाउस हेल्प का नाम तारा है। तो धन्यवाद 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 तारा, कि जो कि हम मुझे बहुत हेल्प करती है और मेरा पूरे घर का काम बड़ा इजीली कर देती है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। उसी तरह आप अपने मिल्कमैन का, सब्जी वाले का, या किसी का भी 5 ग्रेटिट्यूड्स आज आपको लिखने हैं इसी लैंग्वेज में जो कि मैंने आपको बताए हैं। 3 बार थैंक यू आपको लिखना है। 3 बार का एक लॉजिक है, तो आपको 3 बार थैंक यू जरूर लिखना है। ठीक है। तो हम कल फिर इसी समय मिलेंगे 9 बजे, और आगे के असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगे। उसके साथ ही मैं आपको एक मूवी भेज रही हूँ, द सीक्रेट मूवी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपको मूवी अकेले बैठ के, न मतलब शोरगुल में नहीं सुनना आप उसको, उस मूवी को देखना है। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं उसकी लिंक भेजूंगी आज आपको। आपको वो मूवी देखनी है, प्लस साथ में सिर्फ अपनी न्यू कॉपी में 5 ये लाइन जो कि हमारी जो भी हेल्प करता है उसके लिए आपको लिखना है। ये एक छोटा सा असाइनमेंट है, आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्रुप में भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच। उसके साथ ही किसी का कोई क्वेश्चन हो, या किसी की कोई शेयरिंग हो, या कुछ भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हम 1 मिनट वेट करते हैं जी। गुड इवनिंग गीत मैम। ओके, यस मैम, 1 मिनट 1 मिनट, आपको मैं स्पॉटलाइट में ले लेती हूँ। 1 मिनट। जी मैम, बोलिए। गीत मैम, जिन लोगों की अभी न्यू सेकंड टाइम हो रहा है वो न्यू डायरी में लेंगे ना? नहीं, आपकी अगर डायरी में पेजेस बाकी है तो आप उसी में मतलब लिख सकते हैं जी। और न्यू डायरी में अगर आप लिखना चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट आपको आज से फिर डेली करने हैं। यस। ठीक है। और इवन जो हम लोगों का मॉर्निंग में चल रहा था वो अलग है ना? जी, वो आपकी प्रैक्टिस अलग है, वो तो आपकी एक बोनस प्रैक्टिस है जो कि जल्दी और आपको मंजिल तक। एक क्वेश्चन और मैम, जैसे जो लोग अभी पेन के कारण लिख नहीं सकते, जिनके वो बारे में बोल, मैंने बताया था, अगर वो लोग सुन के अगर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को छूटे जो लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल कोई हाथ में ब्रेकडाउन है, वह बोल के कर सकते हैं। क्योंकि उससे भी अगर लिखने वालों के साथ 100% मैजिक होगा, तो बोल के और सुन के करने वालों के साथ 80% 70% तो होगा ही होगा, है ना। वो भी वो जो मतलब जिनकी सीरियसली मजबूरी है। बाकी ऐसे नहीं कि सब लोग बोल के और सुन के करो, लिखना तो है ही है। जी मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर जुड़े हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।